गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाले क्लासेस। आज 14 अक्टूबर है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास की स्टार्ट एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। गलतियां इंसान ही करता है, लेकिन गलतियों से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और उस सीख को ग्रहण करें और आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम 14 अक्टूबर की कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय आधुनिक पंजाब में स्थापित किया गया था। 1884 में अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का दिल्ली में जन्म हुआ था। तो कहाँ पे? अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक हैं दोस्तों, लाला हरदयाल, इनका जन्म हुआ था। और 1912 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को उत्पीड़न के प्रयास में गोली मार दी गई थी आज के दिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। 1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान की मौत हुई थी दोस्तों आज ही के दिन। इंपॉर्टेंट रहेगा, रजिया सुल्तान की आज ही के दिन 1240 में हत्या कर दी गई थी। 1643 में दिल्ली भारत के मुगल शासक बहादुर शाह जफर प्रथम का आज ही के दिन जन्म हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना में फिल्म थिएटर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम इसमें 30 लोग घायल हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, नोट कीजिएगा। भारतीय उपन्यासकार कौन? अरविंद अडिगा। उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनको अपने पहले उपन्यास कौन से? द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह अध्यक्षता दोस्तों यूएई के द्वारा की गई है। ये है यूएई का फ्लैग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका आयोजन 9 से 13 अक्टूबर के मध्य किया गया था। उद्देश्य अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य है दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की राह में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी को आदान प्रदान करना। अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरातों यूएई, तो वहां की राजधानी है अबू धाबी। वहां के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। भारत के मित्र राष्ट्रों में से एक है दोस्तों, याद रखिएगा, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगर बात करें प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम वहां के राष्ट्रपति हैं। किसी भी देश की मुद्रा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहती है वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए। तो वहां की मुद्रा है दिरहम मुद्रा है यूएई की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्रदान प्राप्त हुआ है? कल हमने आपको अपनी क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं अब तक? तमिलनाडु। सेकंड स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो थर्ड पोजीशन पे है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, इसके कुल 54 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। यूपी की बात करें तो यूपी में 48 प्रोडक्ट्स को अब तक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और अगर हम जीआई टैग का मुख्यालय की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर जीआई टैग जहां प्रदान किया जाता है वो तमिलनाडु में है, उसका मुख्यालय। सॉरी, तो ये है दोस्तों, ये जो मिठाई है प्रसिद्ध, ये है उड़ीसा की। कौन सी है? रसबली। याद रखिएगा, रसबली जो मिठाई है वो उड़ीसा है, उड़ीसा से है। इन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हम देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई है रसबली। कहाँ की है? केंद्रपाड़ा जिला की मिठाई है दोस्तों रसबली। यह
श्री बालादेव जी मंदिर का भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौन से मंदिर में? बालादेव जी के मंदिर में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक। अगर राज्यपाल की बात करें तो वो है गणेशी लाल। उड़ीसा के जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जिन्हें जीआई टैग अब तक प्रदान किया जा चुका है वो है गंजम केवड़ा फूल, उड़ीसा पटचित्र, खंडुआ साड़ी और कपड़ा, गोपालपुर टसर फैब्रिक्स, उड़ीसा ईख और टोपाज हथकरघा कपड़ा। तो ये जीआई टैग्स हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट रहेंगे, आप थोड़ा याद रखिएगा। इन प्रोडक्ट्स को अब तक उड़ीसा से जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन फोबोस की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है? तो जो सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों उनमें से कौन है? वो है एनटीपीसी। ये देखिए एनटीपीसी साइन एज द सोल इंडियन पीएससी ऑन फोबोस 2023। जो फोबस है दोस्तों वो रैंकिंग जारी करती है कि कौन से नंबर पे है। तो ये एनटीपीसी है जो दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम, वो इसमें सम्मिलित होने वाला एकमात्र भारतीय है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को हाल ही में फोबस की 2023 की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की लिस्ट में स्थान मिला है। यह इसमें सम्मिलित होने वाला एकमात्र सार्वजनिक भारतीय उपक्रम है। एनटीपीसी लिमिटेड विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का यह एकमात्र पीएसयू है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिलहाल इसके जो चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह और यह एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विभाग ने 2 से 7 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय भागीदारी की है? तो ये है दोस्तों, ये अभियान कब से 25 सितंबर को 7:30 बजे शाम को चलाया गया था। और ये किसके द्वारा? कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने इसमें सक्रिय भागीदारी की है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 से 7 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय भागीदारी की है। इस विभाग ने विशेष अभियान 3.0 के दौरान समीक्षा के लिए कागजी दस्तावेज वाली 19,843 फाइलों और 4,717 ई फाइलों की पहचान की है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो लंबित मामलों को निपटाना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना। शुरुआत अगर की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री कौन है? अशोक गणपति राजू, वो पहले थे दोस्तों, फिलहाल हैं एमपी से, बीजेपी के सांसद हैं वो है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया है नागरिक उड्डयन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ है? जो ई हेल्प कार्यक्रम है दोस्तों वो शुरू हुआ है झारखंड में। अगर उद्देश्य की बात करें ई हेल्प की तो महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन महिलाओं को सखी का नाम दिया गया दोस्तों, पशु सखी का नाम दिया गया, तो याद रखिएगा। यह पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अगर हम झारखंड से संबंधित कुछ पहलों की बात करें तो झार नियोजन पोर्टल, तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र यहीं पे है। मुख्यमंत्री सारथी योजना हाल ही में यहाँ पे लागू की गई है। किसानों के लिए जन संरक्षण योजना यहाँ लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये है दोस्तों इसका लोगो। तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? इसका आयोजन 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य हुआ है। और कहाँ पे? इसका आयोजन मुंबई में हुआ है दोस्तों, ठीक है।
संस्करण की बात करें तो यह इसका 16वां संस्करण था। और तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नहीं इसमें। हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया दोस्तों न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स की बात करें तो आपको बी फॉर ब्राजील, एस फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये इसके कुछ ब्रिक्स इन देशों का एक समूह है। तो इसका हाल ही में आयोजन नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। आयोजन कब हुआ है? 11 से 13 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन हुआ है। विषय की बात करें, प्रतिस्पर्धा कानून और नीति आयोग में नए मुद्दे जैसे आयाम, क्षेत्रफल आदि और चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वय स्थापित करना। आयोजक की बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका आयोजक था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष फिलहाल रवनीत कौर हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका सम्मिलित हैं और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगर हम स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो स्थायी, न्याय संगत और लाभकारी सतत विकास इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो लेक लड़की, बालिकाओं से संबंधित सभी योजनाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो याद रखिएगा। लेक लड़की योजना को मंजूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई है। अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र बजट 2023 में इसकी 23-24 में इसकी घोषणा की गई। यह योजना लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है। लड़कियों को 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी। अगर उद्देश्य की बात करें, बालिकाओं को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों। तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है हाल ही में। सफेद प्याज के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है महाराष्ट्र की सफेद प्याज को। पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई है। वंदे भारत पहल की शुरुआत की गई महाराष्ट्र से। दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। शासन लागूदारी पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्मा ब्रिज लिंक का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पद्मा लिंक ब्रिज, तो यह है उद्घाटन दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। पद्मा नदी है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह पुल बांग्लादेश में पद्मा नदी पर बनाया गया है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यह है ढाका और बांग्लादेशी मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री है फिलहाल वहां पे शेख हसीना और राष्ट्रपति है वहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाल ही में संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया है। तो अभ्यास दोस्तों सभी इंपोर्टेंट रहते हैं, तो संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है? तो ये है दोस्तों नीतीश कुमार। और आपने फोटो देख के समझ ही गए होंगे कहाँ के मुख्यमंत्री है। ये है वो बिहार के मुख्यमंत्री। तो बिहार राज्य के उद्योग विभाग ने हाल ही में बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। अगर उद्देश्य की बात करें तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया था। इसमें ब्रिटानिया, IBM, यूएसटी ग्लोबल जैसी काफी कंपनियों ने भाग लिया था। आयोजन 10 अक्टूबर 2023 को किया था इसका। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी प्रदान करेगी? तो गुलाबी स्कूटी कौन सी राज्य सरकार प्राप्त प्रदान करेगी महिला बीट कांस्टेबल को? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी प्रदान की जाएगी। सेफ सिटी परियोजना के तहत, कौन सी परियोजना के तहत ये गुलाबी स्कूटी दी जाएंगी? सेफ सिटी परियोजना, याद रखिएगा।
1100 पुलिस कर्मियों को दी जाएंगी। राज्य में 3000 पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। ये पिंक बूथ है, इनका क्या यूज है दोस्तों? ये महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं पिंक बूथ। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का सत्र का मुंबई में कब आयोजित होने वाला है? तो यह आयोजन होगा दोस्तों 15 से 17 अक्टूबर के मध्य। कहाँ पे? मुंबई में की जाएगी है इसका आयोजन। अगर हम बात करें भारत ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। ये 15 से 17 अक्टूबर के मध्य आयोजित होगा। उद्घाटन समारोह 14 अक्टूबर को होगा। इसमें 12, 13, 14 अक्टूबर को आईओसी की कार्यकारी बैठकें होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो जो भारत का जो मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, वो अपना स्थापना दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये है इसका लोगो, सर्वे भवन्ति सुखिनः, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। जाए ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने का एक अभियान है। अभी हाल ही में हमास और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए शुरू की गई फ्लाइट का नाम ऑपरेशन अजय दिया गया है। कोशिश जब पक्की होती है तो सफलता की उम्र लंबी होती है। छोटे प्रयास ना करें दोस्तों, जल्दबाजी ना करें। अगर आप प्रयास बड़े पेशेंस से करते हैं, सफलता बड़ी मिलती है आपको। तो लगातार सफलता मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।